ठीक है। हाँ जी, तो मैंने देखो अभी तक 5 आपको ऑब्जेक्शंस बताए हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्शन क्या होता है कि मेरे दोस्त ने भी किया था, उसके साथ फ्रॉड हो गया, ये कहीं चेन सिस्टम तो नहीं है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, कुछ दिन के बाद शुरू करूंगा, अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, इंटरनल चल रहे हैं, XYZ जो कुछ भी। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, उसके बाद सिर्फ पक्का अर्निंग तो होगी ना होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर मेरे पैसे भी खर्च हो जाए, मेरी इनकम भी ना हो। छठा ऑब्जेक्शन आता है, सर मैं सोच के बताऊंगा, घर वालों से पूछ के बताऊंगा, ये डाउट होता है। ठीक है, कुछ लोग ये होते हैं कि सर, कुछ लोग जिनको मतलब फॉरएवर के बारे में या बिजनेस के बारे में पता होता है, वो लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे कुछ लोग ही पैसा कमा पाते हैं, हर कोई पर्सन, हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई पर्सन पैसा नहीं कमा पाता, तो कुछ लोग ही पैसा कमाते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या आता है कि सर मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही है, घर वाले मना कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है। नौवां क्वेश्चन क्या होता है कि सर मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मेरे साथ कोई क्यों शुरू करेगा, मेरे साथ कौन स्टार्ट करेगा, ये भी ऑब्जेक्शन आता है। ठीक है, इसके अलावा 10वां क्वेश्चन क्या है, लिखते जाओ सारे के सारे लोग। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आता है खासकर नए लोगों के लिए। ठीक है, इस मीटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अभी 1-2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले या इसी महीने बिजनेस शुरू किया होगा, काम करना स्टार्ट किया होगा। उनसे कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं कि सर मतलब तुम्हारी कितनी इनकम होगी, तुमने कितना पैसा कमा लिया, ये ऑब्जेक्शंस आते हैं। ठीक है, कि तुम्हारी इनकम कितनी हो गई। इसके अलावा 11वां ऑब्जेक्शन क्या होता है कि सर लोगों को जैसे कॉल पे ही पूछ लेते हैं कि सर यहाँ पे लोगों को जोड़ने का काम तो नहीं करना, यहाँ पे मतलब लोगों को जोड़ने का तो काम नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना सारे के सारे लोग। ठीक है, कॉल पे ही पूछ लेते हैं जब आप इनविटेशन कॉलिंग करते हो रजिस्ट्रेशन के लिए कि सर आप मेरे को ना सीधा काम के बारे में बता दो कि काम करना क्या है। ठीक है, मीटिंग मीटिंग में अटेंड नहीं करूंगा, आप मेरे को सीधा काम के बारे में बताओ। ठीक है, इसके अलावा आजकल बहुत सा एक 14th ऑब्जेक्शन क्या है, आजकल बहुत सारे लोगों के सामने क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये फॉरएवर तो नहीं है, सर FLP तो नहीं है, फॉरएवर तो नहीं है, अचीवर्स क्लब्स तो नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आता होगा। और इसके अलावा एक और जो बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन आता होगा, सर यहाँ पे पैसा तो नहीं देना है, अगर हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो सर आगे और पैसा तो नहीं देना है, ये डाउट आते होंगे। ठीक है, अब मैंने आपको ना 15 ऑब्जेक्शन बताए मोटे मोटे। इसके अलावा, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो, कुछ और किसी के दिमाग में डाउट हो, किसी पर्सन ने कोई और क्वेश्चन पूछा हो, तो आप मुझे एक बार बताओ अपने दिमाग से सोच के, रेज हैंड पे क्लिक कर दो, मैं अनम्यूट कर दूंगा, या फिर मैंने चैट बॉक्स ओपन कर रखा है, आप लोग मेरे को चैट में लिख के बता सकते हो, एक बार बता दो। मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, ठीक है, मैं चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया। इसके अलावा बताओ भाई, कोई चैट में लिख के बता सकते हो, या रेज हैंड पे क्लिक कर दो, मैं अनम्यूट कर दूंगा। इसके अलावा बताओ भाई। ठीक है, तुमने अपनी तरफ से भी तो कोई रिसर्च की होगी, मैंने बोला था ऑब्जेक्शन लिख के लाना। ठीक है, फिर तुम अपने अपलाइन से बोलते हो कि सर मेरे रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, सर कोई स्टार्ट नहीं कर रहा, ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। तो मैं वही चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ भाई क्या बोलते हैं, आप बताओ मेरे को जरा। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस यही है 10-15। ठीक है, तो अब देखो कुल मिला के 10-15 क्वेश्चन है, अगर आप इन चीजों का आंसर देना ढंग से सीख जाओगे। सर मैं 2CC कैसे करूं, ठीक है, एक ये डाउट आता है कि सर मैं 2CC कैसे करूं। ठीक है, ये तो खैर जब हम डाउट्स क्लियर करते हैं उस टाइम पे डाउट आता है 2CC कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावा और बताओ भाई क्या डाउट है, कैसे करूं ये लिख लिया मैंने, और बताओ क्या डाउट है भाई, और क्या ऑब्जेक्शन आता है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं लोग आपसे, एक एक करके फिर हम डिस्कस करेंगे। और प्लीज डायरी पेन लेके बैठना। और मैं थोड़ा सा जल्दी बोलता हूँ, ठीक है, आप में से अगर कुछ लोगों ने मेरी मीटिंग्स अटेंड की होगी तो आपको पता होगा मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बोलता हूँ। तो पॉइंट्स नोट डाउन करना, पूरा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, महाभारत लिखने की जरूरत नहीं, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करना, पॉइंटर नोट डाउन करते चलना। ठीक है, राइट। इसके अलावा किसी का और क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है किसी का भी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सही है। ठीक है सर, हाँ ठीक है, वही पैसे में ही आ गया कि पैसे नहीं है, वो हो गया। ठीक है, हाँ मतलब कुल मिला के कि इतने पैसे नहीं है, तो वही बात हो गई कि हाँ सर मेरे पास पैसे नहीं है, वो हमने लिख लिया। ठीक है, आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया, बात वही होगी कि आपकी कितनी इनकम होगी, एक्सपीरियंस हो गया, वो सारी चीजें इसमें हो गई। ठीक है, राइट, यही है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब ध्यान से सुनना सारे लोग, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, अगर कोई बोले कि हाँ वही बात हो गई ना कि सोच के बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन तो करूंगा लेकिन बाद में करूंगा, इस तरीके से क्वेश्चन हो गए। ठीक है, या स्लॉट बुक करूंगा तो बाद में ही करूंगा। ठीक है, सर मैं करना तो चाहता हूँ बट मैं इन्वेस्टमेंट, हाँ मतलब वही बात हो गई ना कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास, वही तो इसके अलावा कुछ और हो तो बताओ ना। तो पूछा कि 2CC में पैसे, तो हाँ वही बात हो गई कि पैसे तो नहीं लगाने हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। इसके अलावा मतलब मोटा मोटा अगर हम देखें तो इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और प्रोस्पेक्ट के बाद भी कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि मैं 10-15 जितने भी सारे लिख के लाया हूँ सारे सेम ही है। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली बात तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर मेरे दोस्त ने भी किया था, तो इसका आप किस तरीके से जवाब दोगे। ठीक है सर, मैं अपना अमाउंट कंप्लीट कर दिया है सर, मैं क्या बोल रहे हो यार। ठीक है गाइज, कोई ढंग का क्वेश्चन हो तो प्लीज वो नोट डाउन करो यार। ठीक है,
ठीक है, सो में आपके अपलाइन कौन है आपके? ठीक है गाइस, कोई पर्सन ऐसा तो नहीं है इस मीटिंग के अंदर जिस जो बिना क्लोजिंग्स के अंदर बैठा हो, बिना लेवल अप अटेंड किए बैठा हो। प्लीज मीटिंग लीव कर दो भाई। ठीक है, ऐसे ही किसी को भी लिंक मत भेजा करो। ठीक है। हाँ जी। सो ध्यान से सुनो सारी मेरी बात, सारे के सारे लोग। हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन आता है कि सर मेरे दोस्त ने भी किया था, ठीक है सर, उसके साथ फ्रॉड हो गया। ठीक है सर, मेरे भाई ने भी किया था, मेरा एक दोस्त था वो भी फॉरएवर में काम कर चुका है, ये कर चुका है, वो कर चुका है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका आप जवाब कैसे दोगे? अगर आप किस तरीके से जवाब दोगे, ठीक है, ऑब्वियसली बात है उसके दोस्त के साथ, और जेन्युइनली हो सकता है उसके दोस्त के साथ कुछ फ्रॉड हो गया हो, फॉरएवर में नहीं हुआ हो, लेकिन कुछ किसी ऑनलाइन वर्क के नाम पे, ऑनलाइन बिजनेस के नाम पे कुछ फ्रॉड हो जाए, सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोगों के साथ आजकल ये चीजें चलती रहती है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। तो इसका किस तरीके से आप आंसर दोगे, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो आपके किसी प्रोस्पेक्ट ने पूछा कि सर मेरे दोस्त के साथ ना फ्रॉड हो गया था, ठीक है। तो ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से आंसर देते हैं। हंसी मजाक में भी आंसर दे सकते हैं, थोड़ा सीरियस होके भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब वो किस तरीके से आंसर दे सकते हैं, जैसे मान लो मेरे से ना अभी एक पर्सन ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर मेरे दोस्त के साथ ना ऑनलाइन बिजनेस में फ्रॉड हो गया था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या फ्रॉड हुआ था ये बताओ। ठीक है सर, उससे ना किसी ने पैसे ले लिए और पैसे लेके ब्लॉक मार दिया। तो मैंने उससे पूछा किसने पैसे ले लिया, आप जानते हो, आपने उसके बारे में पता किया कोई, आप इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड थे, आपने प्रोफाइल वगैरह देखी, कुछ देखा आपने, कोई वीडियो वगैरह अटेंड की, उस कंपनी के बारे में कुछ जाना आपने? नहीं सर कुछ नहीं, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि उसके साथ फ्रॉड हो गया। ठीक है, तो मैंने उसको एक बात बोली कि भाई मान लिया कि तुम्हारे दोस्त के साथ फ्रॉड हो गया, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, कल को अगर तुम्हारे दोस्त का ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है, तुम उसको देख के शादी नहीं करोगे क्या? पूरी जिंदगी हमारे बैठे रहोगे कि क्या पता मेरा भी डाइवोर्स हो जाए, या क्या पता मेरा भी ब्रेकअप हो जाए, पूरी जिंदगी खाली बैठे रहोगे? या मान लो अगर तुम्हारा दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा है, कल को अगर तुम्हारा दोस्त ग्रेजुएशन में फेल हो गया, तुम पढ़ाई छोड़ दोगे कि भाई मेरा दोस्त पढ़ाई नहीं कर पाया, ठीक है, वो फेल हो गया, तो क्या पता मैं भी फेल हो जाऊं? आप मुझे एक बात बताओ, क्या जो चीज आपका दोस्त नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप भी नहीं कर पाओगे? ऑब्वियसली बात है। ठीक है, और आप कहीं पे भी कोई भी वर्क शुरू कर रहे हो उसके बारे में पहले 100% जान पहचान लो, आप सारी चीजें अंडरस्टैंड करो। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरी इंस्टा प्रोफाइल पे जाके देखो, मेरी हाइलाइट्स में जाके देखो, हिमांशु सर की हाइलाइट्स में जाके देखो, शुभम सर की हाइलाइट्स में जाके देखो, कैसे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? देखो, ऑब्जेक्शंस को मतलब ये नहीं होता कि आप उसको कोई रामायण गाने लग जाओ, नहीं। ऑब्जेक्शंस का मतलब होता है कि एट दैट पॉइंट आप किस चीज, किस तरीके से उस पॉइंट को टैकल कर रहे हो। ठीक है, किस तरीके से आप टू द पॉइंट, उसी पॉइंट पे ऑन द स्पॉट आप उस चीज का आंसर कर रहे हो, सिंपल सी बात ये। और इस ऐसा आंसर करना है जिससे कि वो पर्सन 100% सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, अगर तेरा दोस्त पैसा नहीं कमा पाया, तेरे दोस्त ने फॉरएवर में काम किया था, चलो उसके साथ फ्रॉड हो गया, हो सकता है फॉरएवर में तो हुआ नहीं होगा। अगर फॉरएवर में भी हुआ तो मैंने तो किया नहीं होगा, तू तेरे दोस्त से बात कर, ठीक है, मेरी बात करा। ठीक है, मेरी इंस्टा प्रोफाइल पे जाके देख, 100% ट्रस्टेबल है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, सिंपल सी बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हजारों स्टूडेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर तेरा दोस्त पैसा नहीं कमा पाया है यहाँ पे, ठीक है, तो कोई श्योरिटी थोड़ी ना है कि हाँ भाई तू अपने दोस्त के मतलब अपने, तेरे दोस्त, हो सकता है तेरे दोस्त की बस की बात नहीं हो। कॉमन सेंस वाली बात है ना, कल को तेरा दोस्त अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकाल पाया तो तू कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा, तू भी छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता ना, कॉमन सेंस वाली बात है। उसके बस की बात नहीं है तो तू थोड़ी ना पीछे हट जाएगा। एक बात मुझे बता, वो नहीं कर पाया तो तू नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम भी नहीं कर पाओ? ऑब्वियसली बात है। ठीक है, राइट, तो आप अपने अपने ऊपर भरोसा करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि वो नहीं कर पाया तो मैं भी छोड़ दूंगा, ऐसे थोड़ी ना होता है दोस्त, दूसरों के भरोसे थोड़ी ना जिंदगी चलती है। ऑब्वियसली बात है, दूसरों के भरोसे तो अर्थी उठती है भाई, जनाजे उठते हैं दूसरों के भरोसे, तो अपने अपने दम पे ही तो जिंदगी चलती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जिंदा इंसान तो जिंदा इंसान की तरह बिहेव करो। ठीक है, आप सीधा बोल सकते हो ये बातें, ठीक है, कि भाई चाहे वो शादी वाला एग्जाम्पल दे सकते हो, हंसी मजाक में करना है ब्रेकअप वाला एग्जाम्पल दे सकते हो, चाहे वो एग्जाम वाला एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, सिंपल सी बात है। समझ में आया? ठीक है, बंदा सामने खुद हंसने लग जाएगा, और हंसी तो फंसी, सिंपल सी बात है। ठीक है, और उससे आगे मत बढ़ जाना तुम। ठीक है, कभी हिमांशु भैया के साथ हिमांशु भैया के पास ही कंप्लेन आ रही है कि सर आपकी टीम में कोई चेतन है, सर मेरे साथ ऐसे ऐसे करके बात कर रहा था। ठीक है, मैंने बताया था ना मेरी टीम में एक लड़का है। ठीक है भाई, उसकी मतलब, चलो ठीक है बता ही देता हूँ, अब तुमसे क्या छुपाना। ठीक है भाई, एक प्रोस्पेक्ट ने ना उसकी 2-4 रील लाइक कर दी, उस हरामखोर के बच्चे ने उसको सीधा प्रपोज ही कर दिया, आई लव यू। उस लड़की ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दिए कि सर देखो ये चल रहा है। तो मैंने उसको बोला कि भाई क्या सीन है तेरा, क्यों कर रहा है ऐसा? ठीक है सर, उसने ना मेरी काफी फोटो लाइक कर दी थी, तो मुझे लगा कि शायद वो मेरे को लाइक करने लग गई। तो कुछ ऐसे नालायक भी होते हैं भाई, ऐसे नहीं करना, बी प्रोफेशनल। ठीक है, राइट, तो मतलब हंसी मजाक चलता है लेकिन एक प्रोफेशनल वे में, समझ में आया? पहले दोस्त ने किया था, इसका आंसर कैसे देना है।
ठीक है। अगर कोई पर्सन पूछे कि सर चेन सिस्टम तो नहीं है, ठीक है, चेन बनाने का तो काम नहीं है, अब उससे पूछो, देखो चेन सिस्टम और नेटवर्क मार्केटिंग का दोनों में एक ही बारे में जवाब दे रहा हूं। चेन सिस्टम और नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, लोगों को जोड़ने का काम तो नहीं है। ये तीनों पॉइंट्स का मैं एक साथ ही आंसर दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर पर्सन ने पूछा चेन सिस्टम क्या है, चेन सिस्टम तो नहीं है, आपका क्वेश्चन क्या होगा? चेन सिस्टम मतलब, मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे हो आप? सर नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब सर यहाँ पे लोगों को जोड़ने का काम तो नहीं है, जोड़ना मतलब, ठीक है सर, मतलब जैसे दो को जोड़ना, फिर उसके नीचे दो को जोड़ना, फिर उससे आपको पता क्या बोलना है उसको? भाई मुझे एक बात बता, ठीक है, लोगों को जोड़ के इंसान कैसे पैसा कमा सकता है? अगर सिर्फ जोड़ के ही पैसा आए, तो मैं तो, मेरे पता नहीं कितने दोस्त बेरोजगार बैठे हैं, 500 रुपए देके मैं तो किसी को भी जोड़ लूंगा, अगर जोड़ने से ही पैसा आए तो। ठीक है, पता नहीं कितने लोग बेरोजगार बैठे हैं भाई, और मैं कह रहा हूं अगर मैं भी ना दूं तो 500 रुपए तो वो भी दे देंगे, पता नहीं कितने लोगों को मैं जोड़ लूंगा। तो क्या जोड़ के इंसान पैसा कमा लेगा? ठीक है, चेन बना के इंसान पैसा कमा लेगा? नहीं कमा सकता ना। पैसा कैसे कमाएगा? अगर तुम लोगों को जोड़ के पैसा थोड़ी ना कमा सकते हो, पैसा कैसे कमाओगे? काम करके पैसा कमाता है ना इंसान, सिंपल सी बात है, काम करके ही तो पैसा कमाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काम करना है, लोगों को जोड़ के काम नहीं करना, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल दे सकते हो। भाई मुझे एक बात बताओ, मान लो आपकी कोई कपड़ों की दुकान है, ठीक है, आपकी दुकान में दिन में 50 कस्टमर आए, भीड़ तो आ गई दुनिया भर की आपकी दुकान पे, एक कस्टमर ने कोई सामान नहीं खरीदा आपकी दुकान से, ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे बताओ पैसा कमा लोगे? नहीं कमा सकते। पैसा तो तभी कमाओगे ना जब बिजनेस होगा। तो भाई लोगों को जोड़ के भीड़ इकट्ठा करके पैसा नहीं कमाया जा सकता इंसान। ठीक है, पैसा तभी कमाता है जब काम होता है, जब बिजनेस होता है। अब वो काम करना कैसे, किस तरीके से करना है, मैं आपको सिखाऊंगा। वो आपको ट्रेनिंग्स के अंदर आपको सिखाया जाएगा। कोई यहाँ पे चेन बनाने का सिस्टम नहीं है कि दो को नीचे दो को लोगों को जोड़ना है। चेन बनाने वाला काम क्या होता है? अगर वो बोले कि सर अगर मान लो मेरे को पैसा लगाना पड़े, पैसा कैसे, किस चीज के लिए पैसा? सर ज्वाइनिंग के लिए पैसा। ठीक है, अगर वो बोले भाई फॉरएवर के अंदर ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं होती, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, बोले कि सर अगर मान लो, जैसे मैंने पहले देखा था कि वहां पे ना लोगों को जोड़ने के लिए पहले 5,000 रुपए देने पड़ते थे। ठीक है, मेरे से एक पर्सन ने पूछा कि सर मैंने ना एक कंपनी का ट्रेनिंग अटेंड की थी, तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ जुड़ जाओ और जुड़ने के लिए आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, और फिर ऐसे ही करके अगर आप 5,000 रुपए में लोगों को जोड़ोगे तो आपको हर बंदे से 3-3 हजार रुपए आएंगे। आजकल ये ऑटोमेशन वाला बड़ा धंधा चल रहा है। मैंने अपनी टीम के अंदर तो एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, सुनी होगी तुमने। ठीक है, राइट। तो ये आजकल बड़े चल रहे हैं कि हाँ भाई, नहीं आर्यंश, मैंने लेवल अप वाले ग्रुप में नहीं भेजी, दूसरे वाले ग्रुप में भेजी थी। ठीक है, तो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी, एक लड़की को मैंने बढ़िया तरीके से लपेटा था। उनका काम यही है, ठीक है, कि हाँ भाई $20 का पैकेज, $40 का पैकेज खरीद लो। क्या? अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बताऊं भाई, मार्केट में कितना तगड़ा फ्रॉड चल रहा है। ठीक है, ये ना आजकल ये कर रहे हैं कि हाँ भाई, एक काम करो तुम ना, $40 खर्च करके एक पैकेज ले लो तुम। $40 कितने के हो गए? लगभग 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 4,500-5,000 रुपए के समथिंग हो गया $40 के हिसाब से। ठीक है, कि 5,000 रुपए का पैकेज ले लो। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम आपको स्किल सिखाएंगे। क्या स्किल सिखाओगे? इन्विटेशन की स्किल सिखाएंगे। भाई यहाँ पे तो फ्री में सिखाया जा रहा है। मैंने उससे पूछा अच्छा इन्विटेशन में क्या स्किल सिखा दोगे? इन्विटेशन में बहुत स्किल्स होती है। मैं बोला क्या? इन्विटेशन का मतलब यही तो होता होगा, तुम यही तो बोलोगे ना कि हाँ भाई, कॉल करके यही तो बोलोगे कि 7 बजे हमारी मीटिंग होगी। हाँ यही बोलेंगे। तो मैंने बोला इसमें क्या सिखा दिया फिर तुमने? ये तो हम फ्री में सिखाते हैं। मैं बोला इसके अलावा और क्या स्किल सिखाओगे? इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने उससे पूछा भाई तू 5,000 रुपए खर्च कर रहा है, बदले में मेरे को क्या दोगे? बदले में कुछ नहीं मिलेगा, स्किल सिखाएंगे। कौन सी स्किल्स? लीड जनरेट करने की। मैंने बोला मेरी ट्रेनिंग भेज रहा हूँ, वो देख ले। ठीक है, फ्री में सिखा देंगे तेरे को। तू क्यों बोल रहा है कि नहीं प्रो पैकेज में हम ना वीडियो एडिटिंग भी सिखाएंगे? वीडियो एडिटिंग सिखाओगे? कहाँ से सिखाओगे वीडियो एडिटिंग? कैनवा प्रो पे। मैंने बोला भाई 100-100 रुपए में कैनवा प्रो फ्री में बटने लग रहा है, तुम क्या सिखा दोगे? एक बात मुझे बताओ उसमें। सिंपल सी बात है। मैंने पूछा कि अगर मैं प्रो पैकेज ले रहा हूँ 20,000 रुपए का, तो मेरे को मिलेगा क्या? स्किल्स मिलेंगे? अरे भाई स्किल्स तो मिलेंगी, कौन सी स्किल्स मिलेंगी ये तो बता मेरे को। नहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इसको बोलते हैं हम चेन मार्केटिंग, जहां पे सिर्फ पैसा लगाने का धंधा हो कि 5,000 तू दे, 5,000 और लोगों से लगवा, बदले में कुछ नहीं मिल रहा, कोई बिजनेस नहीं हो रहा। जहां पे बिना बिजनेस हुए पैसा आता है, जहां पे सिर्फ चेन बना के लोगों को जोड़ के पैसा है, वो चीज इलीगल है। और हमारा वो काम है नहीं। बंदे को ये चीजें क्लियरली बताओ, क्लियरली समझाओ। समझ में आया? लोगों को जोड़ना, चेन बनाना, नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से समझानी है। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? नोट डाउन कर रहे हो ना भाई? एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेना बस। एग्जाम्पल नोट डाउन करते जाना। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, अगला डाउट आता है। अच्छा, अगला डाउट पे आता हूं मैं, अगले ऑब्जेक्शन पे। बंदे ने बोला कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, उससे पूछो भाई, मतलब टाइम नहीं है, समझा नहीं मैं। टाइम नहीं है कैसे? मतलब आपके पास क्या 24 घंटे से कम टाइम है आपके पास? आप मुझे बताओ। ठीक है, मुझे तो लगता है कि सबके पास ही 24 घंटे होते हैं। क्या आपके पास 24 घंटे से कम टाइम है? नहीं सर, है तो 24 घंटे ही। ठीक है, तो उस 24 घंटे में करते क्या हो? सर मेरा कॉलेज होता है। किस टाइम पे कॉलेज होता है आपका? ठीक है, सर सुबह से शाम तक कॉलेज होता है। अरे सुबह से शाम तक किस टाइम पे? सर सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है, शाम को 5 बजे 6 बजे खत्म होता है। ठीक है,
तो 6 बजे के बाद क्या करते हो सर? कुछ नहीं करता। ठीक है सर, 6 बजे के बाद क्या करते हो सर? जिम जाता हूँ। किस टाइम आ जाते हो सर? 7 बजे आ जाता हूँ। उसके बाद क्या करते हो सर? कुछ नहीं करता। तो 7 बजे के 7 से 9 2 घंटे काम कर लो। 2 घंटे तो मैनेज करना है ना। टाइमिंग की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। दुनिया में बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे, मुकेश अंबानी के पास 24 घंटे, भिखारी के पास भी 24 घंटे, एक मजदूर के पास भी 24 घंटे, रिक्शा चलाने के वाले के पास भी 24 घंटे। तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि टाइम नहीं है? सिंपल सी बात है, टाइम तो सबके पास है। बस उस टाइम को मैनेज करना तुम्हें नहीं आता। उसको बोलो भाई टाइम तो सबके पास सेम 24 घंटे ही है, लेकिन हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है टाइम को मैनेज कैसे करूं। यही प्रॉब्लम है ना भाई, टाइम तो सबके पास सेम ही होता है। हाँ सर यही प्रॉब्लम है। तो भाई टाइम मैनेजमेंट होता कैसे, किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करोगे, मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि मेरे पास ना आपकी तरह ज्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट ही हैं। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था मैं भी आप ही की तरह ग्रेजुएशन कर रहा था। ठीक है, और मैं सुबह कॉलेज जाता था 10 बजे और शाम को 6 बजे अपने घर आता था। ठीक है, और उसमें समझ लो कि शाम को 6 बजे मेरे कॉलेज ऑफ होता था, 8 बजे मैं घर पे पहुंचता था। ठीक है, कॉलेज के साथ साथ मैंने बिजनेस शुरू किया, सोचो। ठीक है, सुपरवाइजर भी बन गया, असिस्टेंट मैनेजर भी बन गया, मैनेजर भी बन गया कॉलेज के साथ साथ। अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है। चलो अभी उतना टाइम नहीं लग रहा, लेकिन उस टाइम पे तो सुबह 8 बजे निकलता था, रात को 8 बजे घर आता था। फिर भी मैंने फॉरएवर में काम किया। और जब एक बार पैसा आने लग गया तो लालच आ गया कि हाँ भाई पैसा आ रहा है तो फिर तो काम करूंगा ही करूंगा, सिंपल सी बात है। राइट, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि टाइम को मैं मैनेज कैसे करूं। तो टाइम मैनेजमेंट भी एक स्किल्स होती है भाई, और वो मैं आपको सिखाऊंगा। वो इस बिजनेस के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि कैसे एक स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख सकता है। क्योंकि टाइम तो कल को इन फ्यूचर भी नहीं होगा भाई। ठीक है, कल को जाके ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करने जाओगे। ठीक है, नौकरी करने जाओगे, सुबह जाओगे, घर से निकलोगे, 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का। सुबह 9 10 बजे घर ऑफिस पहुंचोगे, 10 बजे से शाम को 6 बजे ऑफिस लगेगा, 6 साढ़े 6 बजे ऑफिस निकलेगा। 7 बजे तक घर ऑफिस से निकलोगे, 6:30 बजे अगर ऑफ होगा। ठीक है, नीचे दोस्तों के साथ मिल गए, चाय छुट्टा मारने लग गए, आधा घंटा वहां पे लग गया। ठीक है, 7 बज गए। 7 बजे तुम वहां घर से निकले, 8 बजे आए। ठीक है, बीवी गाली देगी मेरे को टाइम नहीं दे रहा। सिंपल सी बात है, टाइम तो तेरे पास तब भी नहीं होगा। गलत गलत तो नहीं करा ना? ऑब्वियसली बात है, फिर क्या बोलेगा बीवी को? मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, मैं नहीं रह सकता तेरे पास। ठीक है, बच्चे किसी और को ही पापा बोलेंगे फिर, याद रखियो। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, टाइम तो सबके पास सेम ही होता है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज अब बाद में थोड़ी ना सोचेगा, टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा, और टाइम मैनेजमेंट एक स्किल्स है, और वो मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। समझ में आई ये चीज आपको, किस तरीके से करना है? एग्जाम्पल लिख लो बस तुम, ठीक है ना? बाकी सारी चीजें तुम कर लोगे मुझे पता है, एग्जाम्पल लिख लो बस, ठीक है? समझ में आया? और मत बोल देना मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, तुम जल्दबाजी में कुछ भी मत बोल देना प्रोस्पेक्ट को। थोड़ा देख के कि भाई प्रोस्पेक्ट के साथ मेरी बॉन्डिंग कैसी है, मैं कितना इससे हंसी मजाक कर सकता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसी के अकॉर्डिंग, बट मैं एक अच्छा एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ और थोड़ा सा हंसी मजाक वाला भी बता रहा हूँ। बुरा एग्जाम्पल कोई नहीं होता भाई। ठीक है, अच्छा होता है और हंसी मजाक वाला होता है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज आप लोगों को? ठीक है। और एक पर्सन ने पूछा कि सर, अगला डाउट आता है कि सर अगर मैं बिजनेस को शुरू करूं, सर पक्का मैं पैसा कमा लूंगा? सर पक्का मेरा रिकवर तो हो जाएगा ना? सर मैं कहीं से उधार लेके बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। इसका आंसर कैसे दोगे? मुझे एक बात बताओ, कैसे आंसर दोगे? सर मेरी पक्का अर्निंग तो हो जाएगी ना, पक्का रिकवर तो हो जाएगा ना? आपको पता है क्या करना है? उसकी बातों से ही क्वेश्चन निकालना है। कैसे? भाई मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ कि आप क्या कर रहे हो? अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? आप ग्रेजुएशन कर रहे हो? कहाँ से कर रहे हो? प्राइवेट से, गवर्नमेंट से? सर प्राइवेट से कर रहा हूँ। कितनी फीस जाती है साल की? सर 1 लाख रुपए। 3 साल की ग्रेजुएशन है, 3 लाख रुपए खर्च हो गए मोटे मोटे। अब मुझे एक बात बताओ, 3 लाख रुपए खर्च हो गए, कॉलेज वालों से, प्रिंसिपल से आपने लिखवा के लिया है आपने कि भाई कॉलेज से निकलते ही 3 लाख में मैंने खर्च कर दिया, मेरे को 30,000 रुपए की भी नौकरी मिल जाएगी? गारंटी दे रहे हैं कॉलेज वाले? आप मुझे बताओ, क्या गारंटी दे रहे हैं कॉलेज वाले? नहीं दे रहे ना। तो आप में एक बात, कल एक काम करना, प्रिंसिपल को जाके लिखवा के ले आना, प्रिंसिपल से स्टाम्प पेपर पे, कि भाई मेरे को एटलीस्ट 30,000 रुपए की नौकरी दिलवा दे। लिख के दे दे तो। और नहीं लिख के देना तो कल कोई काम करियो, कॉलेज छोड़ दियो। छोड़ देगा कॉलेज? पढ़ाई छोड़ देगा? नहीं सर पढ़ाई तो नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? भरोसा है कि सर ग्रेजुएशन करने के बाद मिल जाएगी जॉब। ठीक है, भरोसा है ना खुद के ऊपर। तो जब 3 साल का तू भरोसा लेके चल रहा है, ठीक है, तेरे पास यहाँ पे 1 महीने का भरोसा नहीं ले सकता? एक बात मुझे बता, और वो भी 3 लाख रुपए खर्च करके। खुद के ऊपर भरोसा रखना भाई। क्यों पैसा नहीं कमा सकता? क्या दिक्कत है जो तू नहीं कर पाएगा? बता, इस बिजनेस के अंदर ऐसा क्या काम है? ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना है, डेली अर्निंग आएगी। ठीक है, डेली रजिस्ट्रेशन करके पैसा कमाओगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट दिखा दो, अभी 3 4 दिन पहले चेतन ने भर भर के रजिस्ट्रेशन कराए, दिखाओ स्क्रीनशॉट। बोल भाई इस पर्सन ने 10 रजिस्ट्रेशन कराए, 2,000 रुपए दिन के हो गए, सोचो। ठीक है, तुम दिन के 2 रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा सकते क्या भाई? एक बात मुझे बताओ। ठीक है, 2 रजिस्ट्रेशन भी करा दिए, 500 रुपए हो गए घर पे बैठे बैठे। ठीक है, कॉलेज वाले दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे। ठीक है, तुम दिन का 1,000 500 रुपए डेली बेसिस पे कमाओगे तुम। ठीक है, तुम्हारे जो दोस्त है ना,
ठीक है, वो किराए के लिए भी घर वालों से पैसे मांगेंगे, गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है ना, घर वालों से पैसे मांगेंगे, प्रैक्टिकल के लिए पैसे चाहिए, और उनकी प्रैक्टिकल कहीं और ही चल रही होंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? और तुम अपनी जेब से पैसा खर्च करके जाओगे, घर वालों से झूठ बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अपने ऊपर भरोसा रखो भाई। ठीक है, राइट, भरोसा रखो। क्यों नहीं कर पाओगे? सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, मैं सपोर्ट करूंगा, सिंपल सी बात है। समझ में आई ये चीज आपको? समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इसका आंसर किस तरीके से आपको देना है, ठीक है, ये पता लग गया होगा। मैं आपको प्रैक्टिकल आंसर बता रहा हूँ, घुमा फिरा के नहीं बता रहा किस तरीके से आंसर देना, लिखते जाओ बस, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक पर्सन ने आपको ये बोला, सर मैंने मीटिंग तो अटेंड कर ली, मेरे को बढ़िया लगी। ठीक है सर, चाहे वो रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट हो, चाहे स्लॉट बुकिंग वाला पॉइंट हो, लिखते जाना सारे लोग। ठीक है सर, मैं ना अभी आपको बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ, मैं सोच के बताता हूँ। ठीक है, पर्सन ने आपसे पूछा, और ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट आता है। देखो, इसका एक प्रॉब्लम पता क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये है, इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि या तो हमने उसकी अर्जेंसी नहीं बनाई, कि भाई अर्जेंसी बनाई, तो सबसे पहली पॉइंट तो है अर्जेंसी बनाना। अर्जेंसी बनाओ सबसे पहले, तो बंदा आपको बोलेगा नहीं कि सोच के बताऊंगा। ठीक है, अर्जेंसी कैसे बनाओगे? कि भाई अर्जेंसी तुम बना सकते हो स्लॉट्स की, कि भाई मेरे पास कम ही स्लॉट्स हैं, या टाइम की अर्जेंसी बना सकते हो कि 7 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, या 5 बजे तक मुझे लिस्ट फाइनल करनी है। ठीक है, फिर भी बंदा बोल रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो उस पर्सन से पूछो क्या सोचना है आपको, बताओ मुझे, सोचना क्या है आपको, मुझे एक बात बताओ। क्या आप ये सोच के बताओगे कि रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना, ये सोचोगे, सोचना है, या काम करना है या नहीं करना, ये सोचना है, ये बताओ मुझे। उस पर्सन से ये क्लियर पूछो कि भाई मुझे एक बात बताओ, स्लॉट बुक करना है या नहीं करना, ये सोचना है, या काम करना है या नहीं करना, ये सोचना है, मुझे बताओ। बंदा क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बंदा? कोई मुझे बताएगा भाई ये चीज मुझे? ठीक है, मैं एक बार रेड हैंड पे क्लिक करो, मैं अनम्यूट कर दूंगा, इस चीज का मेरे को आंसर दो। प्रोस्पेक्ट क्या पूछेगा? अगर मान लो स्लॉट बुकिंग का टाइम है, अगर तुमने इससे वो बोला कि सर मैं थोड़ी देर में सोच के बताता हूँ, या घर वालों से पूछ के बताता हूँ, डिस्कस करके बताता हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम दो। ठीक है, तुमने उससे पूछा कि आप मुझे एक बात बताओ, क्या डिसाइड, क्या सोचना है आपको, कि स्लॉट बुक करना है नहीं करना ये सोचोगे, या काम करना है नहीं करना ये सोचोगे? क्या लगता है भाई? रेड हैंड पे क्लिक करो, कोई भी बताए मुझे, मैं अनम्यूट कर दूंगा। पता, बंदा ये नहीं बोलेगा कि सर स्लॉट बुक कर, बंदा ये नहीं बोलेगा कि सर कि सर मेरे को काम करना है नहीं करना। बंदा क्या पता क्या बोलेगा? सर यही स्लॉट बुकिंग का पूछना है। ठीक है, अच्छा, मतलब आप, वो बंदा क्या बोलेगा? सर यही कि स्लॉट बुक करना है नहीं करना, मतलब आप श्योर हो कि काम तो आपको करना है? हाँ सर, काम तो मैं करना चाहता हूँ। तो भाई काम तो तभी करोगे ना जब स्लॉट बुक करोगे। आप काम करना चाहते हो और ये सोचने लग रहे हो कि स्लॉट बुक करूं या ना करूं। बिना स्लॉट बुक के कैसे काम शुरू हो जाएगा? एक बात मुझे बताओ, आप लाइन पे रुको, मैं एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, अभी एक पर्सन ने, अभी आपके साथ कॉल पे रहते रहते ही, मैं अभी आपके साथ कॉल पे हूँ, अभी ग्रुप में स्क्रीनशॉट आया, एक पर्सन ने अपना स्लॉट बुक किया, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा, चेक करो। आपकी तरह ना 30 के 30 लोग अभी 10 बजे तक स्लॉट बुक कर लेंगे, और आप सोचने में टाइम वेस्ट कर दोगे, और फिर जो आप करना चाहते हो ना वो कर नहीं पाओगे। तो आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको करना है नहीं करना। अगर आपको करना है तो फिर स्लॉट भी बुक करना है, और अगर स्लॉट बुक नहीं करना तो फिर काम भी नहीं करना। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो आप ये चीज डिसाइड करो। अगर स्लॉट बुकिंग के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, पैसे की दिक्कत है, कोई और इश्यू है, काम समझ में नहीं आया, रिकवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये चीज मुझे बताओ। सर दोनों बात सोच के बताएंगे, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। काउंटर मतलब यार, ये तो काउंटरडिक्ट हो गया ना दोनों चीजें। भाई एक बात मुझे बताओ, बंदा बोल रहा है कि हाँ सर मैं काम करना है नहीं करना है सोच के बताऊंगा, स्लॉट बुक करना है नहीं करना है सोच के बताऊंगा। भाई दोनों बात तो सेम ही है, मैं घुमा फिरा के अलग अलग पूछ रहा हूँ। आप मुझे बताओ, बिना स्लॉट बुक के वो काम शुरू कर लेगा? नहीं कर सकता। और क्या बिना काम शुरू किए वो स्लॉट बुक कर लेगा? नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, तो एक ही तो बात बोलेगा वो। और अगर दोनों बात भी बोल रहा है तो बात तो सेम ही है। ठीक है, फिर उससे पूछो कि भाई प्रॉब्लम क्या है, पैसे की प्रॉब्लम है, कोई डाउट समझ में नहीं आया, पैसा रिकवर कैसे होगा वो समझ में नहीं, आप मुझे बताओ। फिर उस चीज का आप आंसर दो कि किस तरीके से आपको आंसर देना है, कि भाई कैसे तू पैसा रिकवर कर सकता है। सिंपल सी बात ये समझ में आया? सोच के बताऊंगा कि क्या आंसर है। अगर वो पर्सन बोल रहा है कि सर मुझे रजिस्ट्रेशन तो करना है, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में सोच के बताता हूँ, क्या सोचोगे भाई? क्या सोचना है? काम करना है नहीं करना ये सोचना है, या रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना ये सोचना है? सर काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन का सोच के बताऊंगा। तो भाई सोचने में टाइम लगाओगे, मेरे पास तो 3 ही सीट है, वो 3 सीट फुलफिल हो जाएगी, आप सोचते रह जाओगे, फायदा क्या होगा? ठीक है, आप मुझे पहले ये चीज बताओ, आपको वर्क करना है नहीं करना, कंफर्म बताओ पहले मुझे। ठीक है सर काम तो करना है। ठीक है, तो फिर करना है तो रजिस्ट्रेशन करो, क्यों सोचने में टाइम वेस्ट करो? रजिस्ट्रेशन करो, मैं अभी डिटेल भेजूंगा, ट्रेनिंग का पार्ट बनो। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान सोचते रहना क्या सोचना है आराम से। ठीक है, सोचोगे तब ना, जब समझ में आएगा आपको। अभी क्या सोचोगे? अच्छा एक और चीज बताता हूँ, बंदा पूछे कि सर रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना ये सोच के बताऊंगा। अच्छा काम करना है? हाँ सर काम तो करना है। ठीक है, सर वो काम के बारे में थोड़ा सोचना है कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। भाई बिना काम को समझे कैसे सोच लोगे आपकी हो पाएगा नहीं हो पाएगा? पहले ट्रेनिंग्स अटेंड करो ना, सिंपल सी बात है। पहले ट्रेनिंग अटेंड करो, तभी तो पता लगेगा तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। समझ में आई ये चीज तुम्हें? बंदे को कंफ्यूज करना है, मतलब पागल नहीं बनाना उसका, कंफ्यूज इन द सेंस कि इस तरीके से बंदे को टैकल करना है,
ताकि उसका वो डाउट क्लियर हो जाए, वो बंदा सोचने पे मजबूर हो जाए कि नहीं यार मेरे को स्टार्ट करना है। समझ में आई ये चीज आपको? मतलब बंदे कुल मिला के बंदे का डर खत्म करना होता है यार, सिंपल सी बात है। अब वो डर तुम डाउट क्लियर करके कर सकते हो, हंसी मजाक करके कर सकते हो, पर्सनल एश्योरेंस देके कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने 7-8 आपको ऑब्जेक्शन बता दिए, 7-8 और ऑब्जेक्शन बताए, और एंड में मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा जो हर जगह पे चलेगा, हर जगह पे चलेगा, जेन्युइनली बता रहा हूँ। ठीक है, राइट, सोच के बताऊंगा वाला ऑप्शन मिल गया। ठीक है, और पर्सन ने पूछा कि सर यहाँ पे ना हर पर्सन नहीं कमा पाता। पर्सन ने क्या बोला, सर यहाँ पे ना हर पर्सन नहीं कमा पाता। ठीक है, जो लोग स्टार्ट कर लेते हैं, आप पैसा कमा रहे हो, जरूरी थोड़ी ना मैं भी पैसा कमा लूं। ठीक है, इस पर्सन का आंसर कैसे देना? भाई मुझे एक बात बताओ, भाई हर कोई इंसान तो हर फील्ड में कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक है, आपको पता होगा, पढ़ाई लिखाई आप करते हो, आपको पता होगा। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, कितने लोग एग्जाम देते हैं उसको? अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी। ठीक है, यूपी के अंदर एग्जाम था चपरासी का। ठीक है, पता 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, और वैकेंसी कितनी, 30,000। और मास्टर पीएचडी किए हुए लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया। किसकी जॉब? चपड़ासी की जॉब। कितनी सैलरी? 25,000, 22,000, 22,000 रुपए सैलरी है। ठीक है, चेतन इतने 15 दिन में कमा लेता है रजिस्ट्रेशन करा के, बताओ। ठीक है, 22,000 रुपए सिर्फ, सच में बता रहा हूं मैं, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी की सैलरी है। समझ रहे हो मेरी बात को? जिसके लिए 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या 3 करोड़ के 3 करोड़ लोग, मान लो 3 करोड़ लोग तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या नीट की तैयारी कर रहे हैं, 50 लाख लोग एग्जाम देते हैं, क्या 50 के 50 लाख लोग आईएएस बन जाते हैं? या 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, क्या 10 के 10 लाख लोग आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं? नहीं बनते ना। ठीक है, कितने लोग बनते हैं? जो भाई लायक होता है वही बनता है, सिंपल सी बात है। तो तुम मुझे बताओ, तुम नालायक हो क्या? बंदा क्या बोले, नहीं सर मैं नालायक क्यों, मैं तो लायक हूँ, ऑब्वियसली बात है। भरोसा नहीं है तुम पे, तुम्हें अपने ऊपर? नहीं सर बिल्कुल भरोसा है। तो तुम नहीं कमा सकते क्या? सर बिल्कुल कमा सकता हूँ। तुम क्यों नहीं कर, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या चीज है दूसरों के अंदर नहीं है? मुझे एक बात बताओ भाई। तुम बोल नहीं सकते? सर बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है, सुन नहीं सकते? सर बिल्कुल सुन सकता हूँ। ठीक है, हाथ में मोबाइल पकड़ सकते हो? बिल्कुल पकड़ सकता हूँ। तो भाई हाथ में मोबाइल पकड़ के ही तो काम करना है, सिंपल सी बात है। और क्या करना है? बोल के ही तो काम करना है, और क्या करना है? सिंपल सी बात है। तो जब वो लोग कर सकते हो तो तुम भी कमा सकते हो। लेकिन तुम ये लोगों, यार एक बात मुझे बताओ, अगर तुम लोगों का फेलियर से तुम अपने एग्जाम्पल सेट करोगे, तो तुम तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे भाई। ठीक है, मेरा एक दोस्त है। ठीक है, मेरा दोस्त मेरे पास आया, रोते रोते आया मेरे पास कि भाई छोड़ गई यार मेरे को। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है भाई, यार ऐसे ऐसे करके। मैंने बोला कि कैसे, क्या बात हुई? भाई कुछ टाइम तक तो बात होती थी, उस टाइम के बाद ना उसने फिर मेरे को बोला कि मेरे को ना पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। भाई मैं तो जेन्युइनली बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली की बात है। मेरा एक दोस्त है। ठीक है, वो मतलब लाइक, चलो इसमें कोई मेरा कोई हॉट मार्केट का तो नहीं है, वो मार्केट के हैं, खैर बता देता हूँ, वो लोग नहीं जानते उसको। मेरा एक दोस्त है, वो ना करनाल से मेडिकल कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है वो पर्सन। ठीक है, तो उसकी मतलब कोई फ्रेंड थी, वो भी हमारी कॉमन फ्रेंड ही है। ठीक है, तो उसके साथ सीन क्या हुआ, उसका ना मेरे पास रात को ऐसे ही कॉल आया, रात को 1:30-2 बजे। लड़कों का सीन ऐसा ही होता है, तुम्हें पता है, या तो पी के कॉल करते हैं, या फिर कोई दुख दर्द होता है तभी कॉल करते हैं। मेरे पास कॉल आया। अब भाई मेरे वैसे ही दुख दर्द, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चली गई, मेरा वैसे ही दिमाग खराब पड़ा, वो मेरे को कॉल कर रहा है, भाई ऐसे ऐसे करके बात हो गई यार। उसने मेरे को बोला कि मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहती, और मेरे को ना पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, एग्जाम के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, तो पढ़ने देना, बढ़िया है, लड़की का माइंडसेट है यार, ग्रोइंग माइंडसेट है उस लड़की का। ठीक है, इतना अच्छा माइंडसेट है। बोले बात वो नहीं है, बात यह है कि भाई 3 दिन के बाद ना उसने किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मैंने उसको बोला भाई, ठीक है, उसका जहां पे एग्जाम निकलना था निकल गया। ठीक है, अब तू दूसरे एग्जाम के ऊपर फोकस कर, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो दूसरों के फेलियर से अपने आप को जज मत करो। ठीक है भाई, अगर कोई बंदा फेल हो गया, तुम उसका एग्जाम्पल बता रहे हो। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर आपको क्रिकेट खेलना सीखना है, ठीक है, आप सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को देख के क्रिकेट को एडमायर करोगे, या किसी ऐसे पर्सन को एडमायर करोगे जिसको बैट पकड़ना नहीं आता? उसको तो खेलना नहीं आता, मैं भी नहीं खेल सकता, कैसी बातें कर रहे हो यार? समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब आप ऐसे लोगों से सीखोगे। अब मुझे एक बात बताओ, जो इंसान, ठीक है, खुद महीने का लाख रुपए कमा रहा है, तुम्हें महीने का 20,000 रुपए कमाना सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता? सर बिल्कुल सिखा सकता है। जिसने जिंदगी में कभी 10 रुपए नहीं कमाए, घर वालों से झूठ बोल के पैसे लिए, सब्जी में कमीशन काटा उसने, दूध के पैसे में कमीशन काटा उसने, वो तुम्हें क्या पैसा कमाना सिखाएगा? एक बात मुझे बताओ। ऑब्वियसली बात है। और यहाँ पे वही इंसान आपको सिखाएगा जो इंसान पैसा कमा रहा है, जो बंदा मैनेजर लेवल पे है, जो बंदा सुपरवाइजर लेवल पे, जो बंदा महीने का 50,000 रुपए कमा रहा है, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, जो पेरेंट्स से पैसे नहीं ले रहा, वो इंसान आपको सिखाएगा। तो क्यों नहीं कमा सकते? आप भी कमा सकते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरों फेलियर को देख के जज मत करो अपने आप को। समझ में आई ये चीज आपको? इसका इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता लग गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है जो बहुत बहुत ही दुख दर्द वाला क्वेश्चन होता है।
रजिस्ट्रेशन करवा दिया, ट्रेनिंग अटेंड करवा दी, डे 1 के बाद पर्सनल इंटरेक्शन कर दिया, डे 2 के बाद पर्सनल इंटरेक्शन कर दिया, डे 3 के बाद डाउट्स क्लियर कर दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। ठीक है, काजल फिर क्या बोला प्रोस्पेक्ट ने, सर मेरे ना पापा मना कर रहे हैं, सर मेरी मम्मी मना कर रही है। ठीक है, तुम्हारे तो खैर घर वालों ने मना नहीं किया, तुम्हारे तो घर वालों ने सपोर्ट कर दिया तुम्हें। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं, सर मेरे पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है। इन हरामखोरों को सच बताऊं, ये ऐसे होते हैं, ये अपने मम्मी पापा से पूछते ही नहीं है भाई। जेन्युइनली बता रहा हूं, नहीं पूछते हैं, नहीं पूछते हैं भाई। ये सोच के बैठ जाते हैं मेरे तो घर वाले मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनके कुकर्म ऐसे होते हैं, इनके घर वाले इनके ऊपर भरोसा ही नहीं कर सकते, इन्होंने जिंदगी में कुछ ढंग का काम ही नहीं किया है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कैसे भरोसा कर लेंगे इनके घर वाले? और सच बात यह, कड़वी सच्चाई ये है, पेरेंट्स मना नहीं करते अगर आप पेरेंट्स को ढंग से चीजें समझाओगे, अगर ढंग से उनके सामने पिक्चर रखोगे। मैं सच्चाई बता रहा हूं तुम्हें। यार मुझे एक बात बताओ, तुम लोग इस मीटिंग में बैठे हुए सारे के सारे लोग, ठीक है, इस मीटिंग में लगभग 50 बंदा बैठा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने पेरेंट्स को समझाया सारी चीजें, तुम में से किसके पेरेंट्स ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया? अगर तुमने ढंग से चीजें समझाई तो हो सकता है स्टार्टिंग में नहीं किया, लेकिन 1-2 दिन 2-4 दिन के बाद सपोर्ट किया होगा, आज सपोर्ट कर रहे होंगे, करते हैं ना भाई। हमारे पेरेंट्स हमें मना नहीं करते, ये कड़वी सच्चाई है। इन लोगों ने मिथ फैला रखा है, घर वालों के नाम पे बिल फाड़ दो। सिंपल सी बात है, क्यों फाड़ दो भाई बिल? घर वालों से पूछ तो ले एक बार। पापा को पता भी नहीं है लड़का कर क्या रहा है, घर वालों के नाम पे बिल फाड़ दिया। ठीक है, घर वालों से पूछो तो सही। और अगर जेन्युइनली फिर भी पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो उसको बोलो। ठीक है, अगर तुम उसको बोलोगे, ये बात बोलोगे कि तुमने अपने पापा से पूछा ही नहीं, तो तुम्हें क्या बोलेगा वो? ठीक है, कॉल कट कर देगा, कैसी बात कर रहा है, क्योंकि सच्चाई आ गई ना उसके मुंह पे। ठीक है, उसके मुंह पे सच्चाई आ गई। ठीक है, और सच हमेशा कड़वा रहता है। ठीक है, अगर तुम उसको बोलोगे ना, ठीक है आप अपने पापा से मेरी बात कराओ, नहीं मेरे पापा बात नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं करेंगे? तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी है मतलब, अरे क्या बोल रहा हूँ, मतलब तुम्हारे पापा लड़की है जो बात नहीं करेंगे? ठीक है, ऑब्वियसली बात है, बात करेंगे, लड़कियां थोड़ी शर्माती है ना भाई। ठीक है, तो लड़कियां मतलब बात नहीं करती किसी अनजान पर्सन से, ऑब्वियसली बात है। क्यों बात नहीं करेंगे? बात कराओ मेरी। ठीक है, बात कराओ, मैं देखता हूँ कैसे मना करते हो। बात ही नहीं करते, बात पूछते ही नहीं है। ठीक है, बट फिर भी अगर पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो इसका कैसे आंसर देना है? सर मेरे पापा मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं, क्या कारण है? सर वो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन वर्क कुछ नहीं होता है, सब फ्रॉड होता है। ठीक है, अच्छा क्यों कहा उन्होंने फ्रॉड होता है? सर वैसे बस ऐसे ही बोल दिया, उनको सही लग रहा था तो उन्होंने बोल दिया। सही है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली भाई आपने। ठीक है, पेरेंट्स को बिल्कुल लग रहा होगा। मुझे एक बात बताओ भाई, मैं आपको पहले दिन कॉल करके बोलता कि भाई मेरे को 40,000 रुपए दे दे, तेरी 2cc करवा दूंगा और तू कल से ही पैसा कमाना शुरू कर देगा, क्या कर? पहली कॉल में मैं तेरे को ये बोलता, पहले फर्स्ट टाइम मैं तेरे को बोलता कि मेरे को 40,000, चलो मेरे को 7,000 रुपए दे दे, तेरा ना काम शुरू करवा दूंगा फर्स्ट कॉल में ही। तू मेरे को 7,000 रुपए दे देता, 4 गाली देके मेरा कॉल कट कर देता, कौन है भाई तू? ठीक है, किस बात के 7,000 रुपए दे दूं? यही चीज तुमने अपने पेरेंट्स के साथ की है। लेकिन आज तुम्हें पता लगा ना 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद कि भाई 40,000 रुपए का बिजनेस क्यों करना होता है, 7,000 का ऑफर क्या है, फॉर एवर कंपनी क्या है, फॉर एवर के अंदर सिस्टम क्या है। समझ में आई? अब तुम सीधा घर वालों को जाके बोलोगे, ठीक है, तो घर वाले तो मना करेंगे, तुम खुद मना कर देते भाई। तुमने तो फिर भी, तुम्हारा तो चलो तुमने बिजनेस नहीं समझा, लेकिन तुम्हें इतना तो पता है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू लोग पैसा कमाते हैं, लोग यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, लोग इंस्टाग्राम से पैसा कमाते हैं। तुम्हें इतना तो पता है, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो आजकल सोशल मीडिया यूज करते हो। मम्मी पापा सोशल मीडिया थोड़ी ना यूज करते हैं भाई, मेरे पापा नहीं करते, मेरी मम्मी यूट्यूब यूज करती है, फालतू की चीजें देखती रहती है। ठीक है, कौन सा खाना कैसे बनाए, ठीक है, और बनाती फिर वही है, लोकी वोकी बना के रख देती हैं। ठीक है, ढंग का खाना नहीं बनाती फिर वो। ठीक है, और यूट्यूब पे बढ़िया बढ़िया चीजें देखती रहती हैं। ठीक है, कि ये इसका ये कैसे बनाए, उसका कैसे बनाए, बहुत ही घटिया फीड कर रखी है। ठीक है, यूट्यूब पे कुछ नहीं देखते, उनको नहीं पता। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने अपने पापा से बोला कि पापा विराट कोहली मेरे पापा थोड़ा बहुत क्रिकेट वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला पापा विराट कोहली ना एक पोस्ट डाल लेंगे इंस्टाग्राम पे 8 करोड़ रुपए लेता है, अब तो विराट कोहली 11 करोड़ रुपए लेता है। मेरे पापा पता मेरे क्या बोल रहा है, पूरे दिन खाली बैठा रहता हूँ, दिन में मेरे से कितनी पोस्ट डलवा लेला। ठीक है, मेरे को कोई 5-5 रुपए दे दो पर पोस्ट के, डाल दूंगा, दिन में 100 डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनको ये थोड़ी ना पता है कि भाई फॉलोवर्स की भी कुछ पावर होती है, नेटवर्क की भी कुछ पावर होती है, उनको वो चीज नहीं पता। समझ रहे हो मेरी बात को? और आप सीधा जाके घर वालों को बोल रहे हो, तो घर वाले क्या आप भी मना कर दे, तो गलती घर वालों की नहीं है भाई, जनरेशन गैप इतना है। बिजनेस को आपने समझा, आप मुझे बताओ क्या ये फ्रॉड है? नहीं सर फ्रॉड नहीं है। क्या आप पैसा कमा सकते हो? बिल्कुल पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है, क्या सच में आपके लिए ग्रोथ है यहाँ पे? सर बिल्कुल ग्रोथ है। ठीक है, क्या सच में आप, अगर आप यहाँ पे आप अगर आप पैसा अरेंज करके, पैसा खर्च करके अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करो, क्या लगता है कितने दिन में रिकवर कर लोगे? सर 20-25 दिन में, महीने में, 1.5-2 महीने में रिकवर कर लूंगा। तो प्रॉब्लम क्या है? सर घर वाले नहीं मान रहे, तो घर वालों से भाई एक बात मुझे बता, कल को गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाएगा, घर वालों से परमिशन लेके जाएगा कि भाई तुम्हारी बहू के साथ जा रहा हूँ घूमने? पूछ के जाएगा? नहीं। ठीक है, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, दोस्तों के साथ सिगरेट पीने जा रहा है, तो घर वालों से पूछ के सिगरेट पीता है? नहीं। ड्रिंक करने बैठा, पार्टी करने बैठा है, घर वालों से पूछ के करने बैठता? गलत काम के लिए घर वालों से परमिशन नहीं मांगता, लेकिन कुछ अच्छा काम करना, अपना करियर बनाना, उसके लिए घर वालों से परमिशन मांग रहा है।
और इसमें घर वालों की कोई गलती भी नहीं है। और मैं तेरे को एक बात बताऊं, जेनवनली जेनवनली एक बात बताता हूँ भाई, अगर तू चल आज बिजनेस शुरू नहीं करता है, ठीक है, कल को अगर 1 साल के बाद तू घर वालों को ये बोलेगा ना कि मेरे को ना तुमने उस बिजनेस में स्टार्ट नहीं करने दिया, ठीक है, वरना मैं आज पैसा कमा रहा होता, आज मैं बेरोजगार नहीं बैठा होता, पता तुम्हारे घर वाले, पता तुम्हें ये नहीं बोलेंगे? तुम्हें पता घर वाले क्या बोलेंगे? हमें क्या पता क्या बिजनेस था क्या नहीं था, तुझे करना था तो तू करता, हमें क्या। सिंपल सी बात है, तुझे अगर तेरे को लग ही रहा था तो तू करता, हम तो कहीं से भी पैसा लाके देते तेरे को, ब्याज पे उठा के लाके देते, अगर तेरे को लग रहा था तो तू करता, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया उस चीज के बारे में। घर वाले यही बोलेंगे भाई, सिंपल सी बात है, घर वाले अपनी गलती नहीं मानेंगे। तो तुझे बिजनेस को समझा, तूने समझा, तुझे ही डिसीजन बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात ये है। समझ में आई ये चीज आपको? समझ में आ गया भाई? अगली बार से अगर कोई बोले पापा मम्मी कैसे मना कर रहे हैं तो लपेट देना अच्छे से। समझ में आ गया? आर्यन समझ में आ गया? ठीक है, अबे समझ में आ गया भाई? ठीक है, आईआईटी वाले भाई समझ में आ गया? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? अहमद, मधुकर, तनज, क्लियर हो गया आपको? ऋतिक, ठीक है, रेबिका नोट्स बना रहे हो? अंकित नोट्स बना रहे हो भाई? कैमरा ऑफ करके जो लोग बैठे हैं कैमरा ऑन कर लो और नोट्स बना लो, ठीक है। समझ में आ गया ना चीज? ठीक है, ठीक है। अगला पर्सन पूछ रहा है कि सर मैं तो ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं हूँ, मेरे तो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर ही नहीं है। ठीक है, मैं ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं, तो क्या भाई ज्यादा लोगों को जान के तुझे नेता वेता बनना है, रैली करनी है, इलेक्शन लड़ना है, क्या करना है तुझे? मुझे एक बात बता, क्या करेगा ज्यादा लोगों को जान के? ऑब्वियसली बात है, क्या करेगा तू ज्यादा लोगों को जान के? ठीक है, तुझे नेता थोड़ी ना बनना है, इलेक्शन थोड़ी ना लड़ना है कि तू ज्यादा लोगों को नहीं जानता, तुझे तो ऑनलाइन बिजनेस करना है। ठीक है, कल को मुझे एक बात बता, कल को तेरे मार्केट में अगर कोई नई दुकान खुल रही है, तो वो नया दुकानदार कोई पर्सन, मान लो फॉर एग्जांपल कोई बिहार का पर्सन आके दिल्ली में दुकान खोल रहा है, तो क्या वो दिल्ली के लोगों को जान रहा है? नहीं जान रहा। वो दुकान खोल के बैठा है, कस्टमर अपने आप आएगा उसके पास, वो नहीं जानता ना भाई। जान जान पहचान तब बढ़ाते हैं जब इलेक्शन लड़ना होता है, नेतागिरी करनी होती है। हमें यहाँ पे बिजनेस करना है, काम करना है, पैसा कमाना है। ठीक है, तो लोगों को जानने से मतलब नहीं है। तो सर टीम कैसे बनेगी? अरे सोशल मीडिया के थ्रू बनेगी सर। लोग कहाँ से आएंगे? अरे लोग फॉर्म फिल करेंगे इंस्टाग्राम के थ्रू, मैं आपको लीड जनरेट करने के तरीके सिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो मेरे पास कितने सारे लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है, मैं आपको जानता था क्या पहले? अब मुझे बताओ, क्या आप मेरी रिश्तेदारी में पढ़ते हो? ठीक है, क्या हमने साथ में बैठ के पार्टी वार्टी की है, हम कहीं घूमने गए हैं, क्या करते हो आप? पहले मेरे को पहले से जानते थे? नहीं सर, मैं तो नहीं जानता था। तो भाई फिर भी आपने मेरे साथ बिजनेस समझा, मेरे साथ स्टार्ट की कर रहे हो अभी आप बिजनेस। ठीक है, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने अप्लाई किया ऑनलाइन वर्क के लिए। क्या लगता है आप अकेले हो जिसने अप्लाई किया? अब दुनिया खत्म हो गई। ठीक है, नहीं हुई ना, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, क्यों नहीं हुई? ठीक है, इतने सारे लोग हैं, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, कैसे खत्म हो जाएगी? समझ रहे हो मेरी बात को? तो लोग तो कभी खत्म नहीं होंगे, और लोग नहीं जानते, लोग अप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, और कहाँ से अप्लाई करेंगे मैं सिखाऊंगा। ये देखो कितने सारे लोगों ने फॉर्म फिल कर रखे हैं, शेयर स्क्रीन करके लिस्ट लीड्स की लिस्ट दिखा दो आप। देखो इतने सारे, मैं तो इनमें से किसी को नहीं जानता भाई, लेकिन इन लोगों ने मेरे को अप्लाई कर रखा है। ऐसे ही तुम्हारे पास अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है। समझ में आई ये चीज? आपको दिखाना पड़ेगा चीजें, सिंपल सी बात है भाई। बोलने से ज्यादा चीजें देखने में बंदा भरोसा करता है। मेरे पास 3 स्लॉट बची हुई हैं, ठीक है, 3 स्लॉट बची हुई हैं। अरे यार आपसे कॉल पे करते करते 2 लोगों ने स्लॉट बुक कर लिया, देखो व्हाट्सएप चेक करो, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा, स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। अब तो एक ही सीट बची है भाई, 2 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया भाई, अभी तो एक ही सीट बची है, फटाफट से कर लो। बंदे को पता है 2 ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया, वो उसको बोलो देखो टाइमिंग, देखो टाइमिंग चेक करो। ठीक है, किसी ने तो स्क्रीनशॉट डाला ही होगा ग्रुप में, किसी का भी भेज दो, सिंपल सी बात है। समझ में आई ये चीज आप लोगों को? पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ठीक है, राइट, दिखाना पड़ेगा आपको लोगों को ये पॉइंट कि हाँ भाई ज्यादा लोगों को नहीं जानते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लोग तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली चल के आएंगे। स्टार्टिंग में मैं आपको ऐसे पर्सन प्रोवाइड भी कर दूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी ना एक लड़की थी, उस लड़की ने मेरे से पूछा, कल की बात है, उस लड़की ने मेरे से पूछा, ऑटोमेशन वाली थी वो लड़की। ठीक है, मतलब ऑटोमेशन समझते ना, जब भी मैं ऑटोमेशन पूछूं आप समझ लो कि ये बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं, एफिलिएट मार्केटर हैं, जो बस स्किल सिखा रहे हैं लोगों को। ठीक है। जो लोगों को स्किल सिखा रहे हैं, पैसे लेके 20,000 रुपए लेके इन्विटेशन स्किल सिखा रहा है। कैसी इन्विटेशन? 7 बजे हमारी मीटिंग में आना है। अरे वो तो हम फ्री में सिखा रहे हैं यार। ठीक है, तो समझ जाना तुम मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो वो एक लड़की ने मेरे को अप्लाई किया भाई। ठीक है, तो उस लड़की ने मेरे से पूछा कि सर आपको कितना टाइम हो गया? मैंने उसको बोला कि मेरे को तो 4 साल हो गए इस बिजनेस के अंदर। सर आपने कितना पैसा कमा लिया? अब चलो उसने मेरे से पूछा, मैंने तो उसको बोल दिया। ठीक है, लेकिन अगर कोई नए पर्सन से पूछे, ठीक है, मैंने उसको पता क्या जवाब दिया? मैंने उसको एक जवाब दिया कि भाई मैं पिछले 4 साल से इस बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूं, और मैं एक सीनियर लेवल पे हूं। मैंने इस बिजनेस से कितना पैसा कमाया उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? क्योंकि वो पैसा मैंने अपनी मेहनत से कमाया। और अगर मैं महीने का 20,000 रुपए कमा रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि तुम 20,000 रुपए पे रुक जाओ, हो सकता है तुम 50,000 रुपए कमा लो। या अगर मान लो मैं महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप पहले महीने 1.5 लाख रुपए कमा लो। समझ रहे हो मेरी बात को? मुझे 1 लाख रुपए पे पहुंचने में 3 साल लग गए।
ठीक है, हो सकता है आप 6 महीने में पहुंच जाओ, हो सकता है आप 1 साल में पहुंच जाओ, सिंपल सी बात है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो आप मेरी इनकम को देख के जज मत करो। हाँ, बट अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो तो मैंने उसको बता दिया, देखो मैं आप देखना चाहते हो, मैं वैसे बता दूं, आप भरोसा कर लोगे? सर आप बता दो। मैंने उसको बताया कि मैं पिछले 4 साल के अंदर लगभग 30-35 लाख रुपए कमा चुका हूं इस बिजनेस से। बोली सर ठीक है, कर लिया रजिस्ट्रेशन उसने। लेकिन अगर वो पूछे, अगर कोई नए पर्सन से पूछे, तो आप उसको बोल सकते हो, देखो यार, आप उसको बोल सकते हो, जैसे मान लो किसी का फर्स्ट मंथ ही है, ठीक है, या मान लो किसी को 2 महीने हो गए, तो आप उस पर्सन को बोल सकते हो, देखो मेरे को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी मेरा ये मतलब फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि मेरे को अभी 2 महीने हुए, लेकिन इस महीने, ठीक है, इस महीने जो मैं काम कर रहा हूँ ना, अगले महीने जो मेरे को 15 तारीख को पे आउट आएगा वो लगभग 20,000 रुपए आएगा, 25,000 रुपए आएगा। आप ये बात बोल सकते हो। आप झूठा क्लेम मत करो कि भाई मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, मैं मैनेजर लेवल पे हूं। नहीं भाई, समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि अगर वो आज तुम्हारे साथ बिजनेस शुरू कर भी लेगा ना, तो कल को उसको पता लग जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। तुम मैनेजर नहीं हो, तुम सुपरवाइजर नहीं हो, तुम एएस हो। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तुम ये बोल सकते हो अगर तुम्हारा फर्स्ट मंथ है कि भाई मैं अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, लेकिन मैं इस महीने जो काम कर रहा हूं, मेरे को मंथ एंड पे जो पे आउट आएगा, ठीक है, वो लगभग 25,000 रुपए आएगा, 20,000 रुपए आएगा। आप ये बात कर सकते हो। ठीक है, और जितनी आपने इनकम बोली है, फिर उसके लिए मेहनत करो, काम करो, उतना पे आउट बनाओ। अगर 20,000 नहीं आ रहा, 17,000 भी आया, 18,000 भी आया, 15,000 भी आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने 15,000 रुपए कमाए हैं फॉरएवर से, 2 लोगों की टूसीसी करा के, और सात मैंने लगभग 7-8 हजार रुपए मैंने रजिस्ट्रेशन करके कमा लिया, तो मैंने 20-22 हजार रुपए हो गया मेरा पहले महीने का पे आउट। दिखा दो उसको अगले महीने, क्या दिक्कत है? समझ में आई ये चीज आपको? ठीक है। और इनकम पूछने वाले ना लोग बहुत रेयर आते हैं, बहुत। महीने में कोई, मैं बताता हूँ, अभी ये रिसेंटली कोई एक लड़की आई थी कल ही, इससे पहले पता नहीं कभी किसी ने मेरे से पूछा होगा कि सर आपकी इनकम कितनी है? कोई नहीं पूछता यार। ठीक है, कोई नहीं पूछता। अगर तुम्हारी बात में दम है, तुम्हारी आवाज में दम है, तुम कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो, सिंपल सी बात ही है। समझ में आया आप लोगों को ये पॉइंट? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो। भाई तुम्हें एक बात बताऊं मैं तुम्हें, अगर किसी को नहीं पता हो, जब फॉरएवर कंपनी इंडिया के अंदर आई थी, ठीक है, आपको पता उस टाइम पे 2cc कितने की होती थी? पता है तुम लोगों को? 5,000 रुपए में 2cc होती थी। 2cc होती थी 5,000 में। कितने लोग कर लेंगे? सर सब लोग कर लेंगे 5,000 में 2cc। लेकिन मैं बात 25 साल पहले की कर रहा हूँ, 26 साल पहले की। 26 साल पहले 5,000 रुपए की वैल्यू उतनी थी जितनी आज है। एक बात मुझे बताओ, आज तो तुम्हारे पास 5,000 रुपए होंगे, उस टाइम पे मेरे पापा की सैलरी 5,000 रुपए थी, सोचो। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, राइट। तो उस टाइम पे 5,000 रुपए वैल्यू थी। अब सोचो 5,000 से अगर उस टाइम पे अगर कोई पर्सन सोचता कि यार 2cc की अगर 40,000 रुपए प्राइस हो जाएगी, कोई नहीं करेगा। लेकिन आज तो लोग कर रहे हैं। 2cc की वैल्यू 30,000 हो जाएगी, उस टाइम पे अगर लोग सोचते हैं यार 5,000 में तो लोग कर लेते हैं, क्या लगता है उनको 5,000 में प्रॉब्लम नहीं आई होगी कि यार पैसे नहीं है, लोग मना कर रहे हैं, घर वाले मना कर रहे हैं? उनको भी तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आई होगी ना। आज से 25 साल पहले जो फॉरएवर में लोग काम करते थे, उनको भी प्रॉब्लम आई होगी, राइट? ठीक है, लेकिन उन्होंने काम किया। ठीक है, आज 2cc मान लो 30,000 में या 40,000 में हो रही है, आज भी काम करो, और कल को 2cc 1 लाख की हो जाएगी, तब भी फॉरएवर में लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिपेंड हमें करता है कि हम कितना कॉन्फिडेंस के साथ बंदे को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। समझ में आई ये चीज आप लोगों को मेरी? ठीक है, कॉन्फिडेंस से आपको बताना है। क्लियर हो गया? ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना सारे लोग, अगला पॉइंट क्या है? ठीक है, ओके, ठीक है, जस्ट हम ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं करेंगे, बस 5-10-15 मिनट में हम मीटिंग एंड करने की कोशिश करेंगे। वैसे मोस्टली मैंने तुम्हें बता ही दिया है। ठीक है, ज्यादा तो ऐसे कुछ होंगे नहीं। ठीक है, लोगों को जोड़ने वाला काम मैंने बता दिया। ठीक है, अगर कोई पर्सन पूछे कि सर काम क्या करना है ये बताओ, ठीक है, पहली कॉल में पर्सन पूछे कि सर क्या काम करना है ये बताओ, आप मुझे क्या बताओगे इस बात पे? क्या जवाब दोगे कि क्या काम करना है? ठीक है, पहली कॉल में तो हम समझा नहीं सकते, और समझाने बैठेंगे भी तो मतलब नहीं है। अगर तुम फर्स्ट कॉल में बताने लग जाओगे, फिर 3 दिन की ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? और घंटा उसको समझ में भी नहीं आएगा, वो चाहे कितना भी बड़ा सूरमा हो। भाई मेरे को समझ में नहीं आएगा, पता तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ठीक है, मीटिंग में बोर तो नहीं हो रहे हो ना तुम? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, जब मैंने 2cc कंप्लीट की थी, मैं हिमांशु भैया से मिला था। हिमांशु भैया को बताना मत कोई भी, ठीक है ना? मेरे को डांटेंगे वरना। मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, प्लीज मत बताना, ठीक है? मैं भाई हिमांशु भैया से मैं मिला, हाँ, चेतन रिकॉर्डिंग करने लग गया, कितना नालायक आदमी है देख लो। ठीक है भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, अपने बीच ही बात रहनी चाहिए ये। ठीक है, तो भाई सीन क्या बना, हिमांशु भैया ने मेरे को ऑफिस बुलाया मिलने के लिए, बिजनेस समझाने के लिए। जैसे डे 2 की लाइव ट्रेनिंग होती है ना, उस टाइम पे हिमांशु सर ने मेरे को पर्सनली ऑफिस में बुलाया मिलने के लिए। और डे 1 वाले मतलब डे 1 की ट्रेनिंग के लिए बुलाया, और डे 2 की ट्रेनिंग के लिए बुलाया। मैं गया भाई, तो उन्होंने मेरे को मार्केटिंग प्लान समझाया। उन्होंने वो दीवार दीवार बना के पूरा परसेंटेज वगैरह मेरे को सारी चीजें समझाई। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया भाई, कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ में नहीं आया। अब डे 2 में कैसे समझ में आ जाएगा, एक बात मुझे बताओ? वो तो डाउट सेशन में काम समझ में आता है ना कि करते कैसे हैं। अब उन्होंने मेरे को समझाया, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, पूरा कैलकुलेट। और हिमांशु भी है ना, मेरे को सब कुछ बता दिया, सारी परसेंटेज वगैरह सब बता दी उन्होंने। उन्होंने बोला समझ में आया, और 15-20 मिनट लगा के समझाया उन्होंने मेरे को, बढ़िया। मैं कर रहा हूँ हाँ सर, हाँ सर, और मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई। ठीक है,
फिर उन्होंने मैंने बोला कि अब समझ में तो मेरे को आया नहीं, अब मैं उनको ये तो नहीं बोल सकता कि सर एक बार दोबारा से बता दो। तो मैंने बोला सर बाकी सब चीजें तो ठीक है बट ये परसेंटेज वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने मेरे को 15-20 मिनट लगा के दोबारा समझाया, मेरे को फिर भी समझ में नहीं आया भाई। फिर उन्होंने बोला समझ में आ गया तेरे को? ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं दोबारा से बोलूंगा फिर ये 20 मिनट बोलेंगे, फिर भी मेरे को समझ में नहीं आएगा, मन ही मन मेरे को गालियां देंगे ये। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। फिर इससे मैं बोला हाँ भैया सब समझ में आ गया, अब 2cc कर लूंगा डन में। ठीक है, घर आया 2cc कंप्लीट की, उसके बाद 2-3 दिन लगा के काम को मैंने समझा बढ़िया से। तो उसको भी नहीं समझ में आएगा भाई, सिंपल सी बात है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो आपको उसको एक बात बोलनी है, उसको एक बात बोलनी है। सर अगर बंदा बोले देखो यार, उसको बोलो कि देखो यार क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें सिखाने के लिए ना मैंने एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम बना रखा है। तो आपको वो सारी चीजें आगे चल के सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। अभी मैंने जो मेनली आपको कॉल किया है ना, वो फिल्ट्रेशन के लिए किया है। क्योंकि देखो अगर मैं कॉल पे आपको समझाने बैठूंगा आपकी तरह ना, मेरे पास 80-90 लोगों ने फॉर्म फिल किया है, मैं नहीं समझा सकता हर किसी को। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ फिल्टर आउट करने के लिए कॉल किया है, फिर मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। अगर वो बोले कि सर थोड़ा सा तो हिंट दे दो, बिल्कुल दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन ही मत लो। थोड़ा सा हिंट क्या देंगे? देखो यहाँ पे जो आपका काम है ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग का काम है। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया के थ्रू ब्रांडिंग करना, प्रमोशन करना, सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस जनरेट करना, ठीक है, लीड जनरेट करना, यही सारा का सारा काम होता है सर। मतलब वही तो मैं बता रहा था भाई, तेरे को समझ में नहीं आएगा, ट्रेनिंग अटेंड कर। ठीक है, मतलब ही तो मैं तुम्हें बता रहा था। अब काम अभी के लिए समझ लो कि सारा काम ऑनलाइन ही है, सोशल मीडिया के थ्रू आपको आगे सारी चीजें समझाई जाएंगी। आपको समझ में आया? सर ज्वाइन किया तो, सर अगर हिमांशु सर ने मीटिंग ज्वाइन किया तो, अब भाई गालियां पड़ेंगी तो पड़ेंगी, अब क्या कर सकते हैं, क्या देखी जाएगी, खैर क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक और 2 पॉइंट और बच गए भाई। ठीक है, मीटिंग एंड करने से पहले 10 मिनट का टाइम और मैं लूंगा। ठीक है, 2 पॉइंट और मैं बताता हूं। पहला पॉइंट कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट बताना है आप लोगों को कि प्रोस्पेक्ट ये पूछे, घर वाले भी मान गए, सब मान गए, लेकिन पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे, पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो अब इस चीज का कैसे जवाब दोगे? ठीक है, उसको एक बात बोलनी है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आर्यंस ने मेरे को बोला, ठीक है, कि भाई सर मेरे पास ना पैसे नहीं है, मैं करना तो चाहता हूँ, बिजनेस शुरू तो करना चाहता हूँ, सर मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा पक्का यही पैसे की प्रॉब्लम है, इसके अलावा तो कोई और प्रॉब्लम नहीं है? बिजनेस से रिलेटेड कोई डाउट्स तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है आपका? नहीं सर कोई डाउट नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास बिल्कुल। देखो आर्यन भाई मैं एक बात बताऊं, मुझे पता था आपके पास पैसे नहीं है। सर आपको कैसे पता था? अरे भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास पैसे आते तो तुम 3 दिन मेरी शक्ल क्यों देखते? सिंपल सी बात है, अभी तक तुम मजे मार रहे होते अगर तुम्हारे जेब में पैसे पड़े होते, अकाउंट में पैसे पड़े होते। मेरे पास भी पैसे नहीं थे भाई। ठीक है, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, ठीक है, और मैं सच बात बता रहा हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है, मेरे जितने भी दोस्त वोस्त थे सारे के सारे गोवा घूमने चले गए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक है, उन्होंने सबने बोला और सबने बढ़िया प्लानिंग कर ली, 15-15 हज़ार रुपए लगेंगे सबके, ट्रेन से जाएंगे। गरीब थे भाई उस टाइम पे, सिंपल सी बात है। ठीक है, ट्रेन से ही जाते थे, फॉरएवर में नहीं आए थे ना उस टाइम पे। ठीक है, तो ट्रेन से जाएंगे बढ़िया आराम से, ठीक है, जनरल डब्बे में बैठ के, और घूमे बढ़िया 2-4-5 दिन का ट्रिप व्रिप मार के गोवा घूमने जाएंगे, 15-15 हज़ार रुपए लगेंगे हर बंदे के। अब भाई सब लोगों ने प्लान बना लिया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं तो गया नहीं। अब मैं सोचा कि यार सब और वो मजे मार रहे हैं, मेरे को स्नैप भेजने लग रहे हैं, बढ़िया मजे मार रहे हैं, अपना पार्टी कर रहे हैं, रात को क्लबिंग कर रहे हैं, मेरे को स्नैप भेज रहे हैं। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं रात को इंस्टाग्राम पे मैंने यही बताता हूँ मैं प्रोस्पेक्ट को कि भाई मैं रात को ना इंस्टाग्राम पे बैठे बैठे रील स्क्रॉल कर रहा था, उसी टाइम पे ना मेरे पास हिमांशु सर की रील आई। ठीक है, कि हाँ भाई पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसा कमाना चाहते होगा। भाई यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, पैसा ही तो कमाना था, अगर पैसा पैसा होता तो मुझे मार रहे होते। ठीक है, मैंने सोचा कि चलो यार अप्लाई करते हैं। फिर मैंने अप्लाई किया, मैंने देखा, और जो मैं करना चाहता था ना वो सारी चीजें इस बिजनेस के अंदर अवेलेबल है। आप मुझे एक बात बताओ, आज आपके पास कितने पैसे नहीं है? सर मेरे पास 7 हज़ार रुपए नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, 7 हज़ार रुपए नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आज आप 7 हज़ार रुपए खर्च नहीं करते हो, अगर आज आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके 7 हज़ार रुपए बच गए। बच गए ना एक प्रकार से। अगर अगर आपने मान लो कहीं से अरेंज नहीं किया तो आपके 7 हज़ार रुपए बच गए। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या लगता है वो 7 हज़ार रुपए कितने दिन में खर्च हो जाएंगे? सर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, कितने दिन में खर्च हो जाएंगे? सर 2 महीने में तो हो ही जाएंगे, उसके बाद क्या करोगे? सर फिर तो घर वालों से पैसे मांगने पड़ेंगे। फिर घर वालों से पैसे मांगोगे कॉलेज की फीस के लिए, अभी इस बार घर वालों ने फीस पे कर दी, हाँ सर कर दी। अगले साल की फीस के लिए, अगले महीने की फीस के कौन पे करेगा? सर घर वाले करेंगे। उससे अगले साल की, फिर वो भी घर वाले करेंगे। ठीक है, मान लो आप घर पे कॉलेज जा रहे हो, डेली किराए के लिए घर वालों से डेली पैसा मांगोगे, हाँ सर डेली पैसा मांगेंगे। ठीक है, अपने लिए शॉपिंग करनी है, कपड़े खरीदने हैं, किस कहाँ से पैसा लाओगे? सर घर वालों से पैसा मांगने हैं। मतलब पूरी जिंदगी पैसे ही मांगते रहोगे क्या भाई? एक बात मुझे बताओ, कब तक पैसे मांगते रहोगे? ठीक है, इससे बेटर ये है, मुझे पता है आप स्टूडेंट हो, आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे।
लेकिन कुछ अगर आज हमारे पास पैसा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आज से पहले जिंदगी में कुछ किया ही नहीं जिससे आज हमारे पास पैसा हो सके। अगर आज से पहले कुछ कर लिया होता काम, तो पैसा कमा रहे होते ना। अब आप मुझे बताओ, अगर आज भी आप शुरू नहीं करोगे तो कल भी तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। बुरा मत मानना मेरे भाई, लेकिन आपकी सिचुएशन सेम मेरे जैसी है, इसलिए मैं आज भाई की तरह समझा रहा हूं कि आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है क्योंकि आज से पहले कुछ नहीं किया, और कल भी पैसा नहीं होगा, और वो सबसे गंदी सिचुएशन होगी। तुम 6 महीने के बाद, पता है 6 महीने के बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगा, और भाई क्या हाल चाल है, तुम पता मेरे को यही बोलोगे, यार भाई करना तो चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 महीने में जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। कर लिया होता तो आज स्टार्ट कर रहा होता। सोचो, अगर तुमने आज 7,000 रुपए कहीं से अरेंज कर लिए, अरेंज करके तुमने बिजनेस शुरू कर लिया, अरे अगर तुम डेली 2-2 3 दिन रजिस्ट्रेशन भी कराने लग गए, एटलीस्ट अपना तो खर्चा पानी निकाल लोगे। अपने कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, अपनी शॉपिंग के लिए, एक्सवाइजेड। ठीक है, और जो मंथली इनकम आएगी उससे, ठीक है, कि अगले अगले साल की फीस कब भरनी है सर? 6 महीने के बाद भरनी है। सोचो यार, अगर हर महीने 15-15 हजार रुपए भी कमा रहे हो, ठीक है, उसको जोड़ के रखो, लाख रुपए हो गया। कितनी है फीस सर? 70,000 रुपए। अपनी जेब से पैसा अपनी जेब से फीस भरोगे, घर वाले कितना खुश होंगे सर? बहुत खुश होंगे। लेकिन आज घर वाले 7,000 रुपए नहीं देंगे आपको। क्यों नहीं देंगे? घर वाले 70,000 रुपए दे देंगे। और जो 70,000 रुपए खर्च करके ना, तुम्हारी जॉब भी नहीं लगने वाली। तुम अपने आसपास देख लो, अपने दोस्त देख लो, अपने रिश्तेदार देख लो, कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन करने के बाद धक्के खा रहे हैं भाई। कितनों को जॉब मिल गई, पैसा तो उन्होंने भी लगाया, लेकिन क्या मिल गया? भाई पैसा ऐसी जगह पे खर्च करो जहां से रिटर्न आए। फालतू की जगह पे पैसा खर्च करने का फायदा नहीं है। आज मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, आज आपके पास ऑप्शन है। अगर आज भी आपके पास पैसा नहीं है तो कल तो आप कभी जिंदगी में शुरू नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर कल शुरू करना पड़ेगा तो फिर 40,000 से शुरू करना पड़ेगा, 7,000 से नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये कॉम्बो आज ही है, ये ऑफर आज ही अवेलेबल है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर नहीं है 7,000 रुपए, मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया था, क्योंकि मेरे टाइम पे कॉम्बो का ऑफर नहीं था, मेरे टाइम पे 7,000 का ऑफर नहीं था। मैंने अरेंज किया था। कैसे किया था मैं बताता हूँ। ठीक है भाई, मैंने दोस्तों से अरेंज किए थे। कैसे अरेंज किए थे? ठीक है, तुम्हारे फोन में कितने कॉन्टैक्ट नंबर है? 50 होंगे, 40 होंगे? कितने कॉन्टैक्ट नंबर है सर मेरे पास? मेरे तो ज्यादा दोस्त नहीं है। ठीक है सर, मेरे को कोई मतलब मेरे तो ना ज्यादा कुछ लोग ऐसे बोलते थे सर मेरे पास ना ज्यादा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ज्यादा दोस्त ही नहीं है मेरे। ठीक है, तो मैं तो सीधा बोल देता हूँ, ढंग के अच्छे कर्म करो ताकि लोग तुम्हारे दोस्त बने। भाई क्यों दोस्त नहीं है तुम्हारे? ठीक है, आजकल तो सबके दोस्त होते हैं भाई। अरे यार, किसके दोस्त नहीं होते? सोशल मीडिया पे फॉलोअर होते हैं, हर किसी के दोस्त होते हैं। नॉर्मल ऐसे आजकल तो वैसे ही भाईचारा ऑन टॉप। ठीक है, चीजें चलती रहती है ना। ठीक है, राइट, तो कैसे दोस्त नहीं होते? सबके दोस्त होते हैं भाई। ठीक है, फोन में 30 कॉन्टैक्ट नंबर तो होंगे भाई, 30 में से तेरे को 4 बंदा नहीं मिल रहा जो तेरी 1,000 रुपए की मदद कर दे भाई। तूने जिंदगी में, मैं सीधा बोल देता हूँ मुंह पे, भाई मुझे एक बात बता, तूने जिंदगी में आज तक किसी का भला नहीं किया है? तूने आज तक किसी की मदद नहीं किया जो तेरी आज सामने से उठ के कोई हेल्प कर दे? एक बात मुझे बता, तुमने भी तो किसी की मदद की होगी भाई। एक बात मुझे बता, ठीक है, या तो तुमने आज तक किसी की हेल्प ही नहीं की। अगर तुम ही किसी की नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई क्यों करेगा? फिर तो गलती तुम्हारी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नहीं सर मैंने तो किया है लेकिन मेरी पता नहीं कोई करेगा नहीं करेगा। अरे तुमने किया तो तुम्हारी भी लोग हेल्प करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर आज तुम्हारे दोस्त का गोल आ जाए कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, ठीक है, मेरा 300 रुपए का रिचार्ज कर दे भाई, बहुत जरूरी है, तुम करोगे या नहीं करोगे? तुम्हारे पास नहीं होंगे, करोगे भाई, सिंपल सी बात है। 300 रुपए की तो बात है, कहीं दोस्त से लेके करोगे, कर दोगे, क्या दिक्कत वाली बात है? ठीक है, तुम्हारे दोस्त को पुलिस वाले ने चालान काट दिया, ठीक है, तुम्हारे दोस्त ने अर्जेंट 1,000 रुपए मांगे तुमसे, नहीं होंगे, कहीं ना कहीं से लाके दोगे, दोगे या नहीं लाके दोगे? सिंपल सी बात है, लाके दोगे। ठीक है, तो तुम भी तो हेल्प करते हो, लोग तुम्हारी भी हेल्प करेंगे भाई। अच्छे कर्म किए हैं तो ऑब्वियसली बात है उनका फल तो आएगा तुम्हें। ठीक है, 3-4 दोस्त भी मिल गए, 1,000-2,000 रुपए की हेल्प हो गई, हो गया अरेंज। अब रिटर्न कैसे करने वो मैं बता देता हूँ। सोच, तूने आज, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने आज काम करना शुरू किया 7,000 से, मान लो तुमने काम करना शुरू किया, कल तुमने 2 रजिस्ट्रेशन कराए, परसों तुमने 3 रजिस्ट्रेशन कराए, 2 दिन में 5 रजिस्ट्रेशन हो गए, 100-200 रुपए आते हैं, 5 × 200 1,000 हो गए। जिससे 1,000 लिए थे उसको 2-3 दिन के बाद रिटर्न कर दे, बात खत्म। अब आई अगले वाले की नंबर, हर दो 3 दिन के बाद रिटर्न करता था, 20 दिन के अंदर पैसा रिकवर, सिंपल सी बात है। समझ में आया कैसे रिटर्न करेगा? ठीक है, तो क्यों नहीं कर सकता? तू भी कर सकता है। पैसा अरेंज कैसे करना? अब पैसा किसी के पास नहीं होता, अरेंज ही करना पड़ता है भाई। जब मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया था ना, एसबीआई बैंक से 15,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, सोचो उसको लोन लेना पड़ रहा है। ठीक है, जब वो पैसा उधार लेके बिजनेस शुरू कर रहा है, इंडिया का सबसे अमीर आदमी, हम किस खेत के मूली हैं भाई? सिंपल सी बात है, हमें भी तो पैसा अरेंज ही करना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज? तो ये एग्जाम्पल होते हैं जो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बता सकते हो। कहां से आएंगे एग्जाम्पल सर? सर आपको तो बहुत सारे एग्जाम्पल पता है, कहां से आएंगे? ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है 7:30 वाली, पता है तुम्हें? 7:30 से 8 बजे जो आधे घंटे की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग अटेंड किया करो। उसमें हर स्पीकर यही एग्जाम्पल देता है, तुम्हें भी पता लग जाएगा चीज। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है, और इन सब मेरे ख्याल से सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर हो गए होंगे। पैसा अरेंज कैसे करूं, ये सब मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बाकी छोटे मोटे ऑब्जेक्शन तो आते रहते हैं, ट्रेनिंग में कभी कवर अप नहीं हो सकते। इसके अलावा जो मैंने एंड में आपको बताया था, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, मीटिंग एंड करने से पहले 5 मिनट के लिए मैं आपको ब्रह्मास्त्र बता देता हूं। ब्रह्मास्त्र क्या?
पर्सन ने कोई भी तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा हो, तुम्हें एक ही जवाब देना है कि भाई मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ भी यही हुआ था। स्टोरी टेलिंग लिख लो, इस वर्ड को क्या लिखोगे? स्टोरी टेलिंग। ठीक है। मेरे पास पैसे भाई मेरे पास पैसे नहीं, भाई मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने भी अरेंज ही किए। मेरे घर वाले नहीं मान रहे, भाई मेरे पापा भी नहीं मान रहे थे, मेरे पापा ने तो मेरे को 2 बेल्ट मारी थी, अंगूठा सूज गया था। ठीक है, मेरे पापा भी नहीं मान रहे थे। ठीक है, सिंपल सी बात है। भाई मेरे पास टाइम नहीं था, भाई टाइम तो मेरे पास भी नहीं था, सिंपल सी बात है। सुबह से शाम तक कॉलेज में पढ़ाई करता था, रात को जाके मजदूरी करता था, घर खर्चा चलाता था मैं। ठीक है, पैसा मेरे पास टाइम नहीं था अलग से कैसे शुरू करता। ठीक है, सिंपल सी बात है, बोल सकते हो। ठीक है सर, मेरे दोस्त ने किया था, उसके साथ फ्रॉड हो गया। पता, अरे यार भाई तूने सही बताया। मेरा अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरा एक दोस्त था। ठीक है, उसने मेरे को बताया, उसने मेरे को कॉल किया, उसके पास किसी का कॉल आया, उसने उसको बोला कि भाई मैं तेरा ना शेयर मार्केट में प्रॉफिट करवा दूंगा, तू 8,000 रुपए लगा, तेरे 2,500 रुपए प्रॉफिट करवा दूंगा। उसने 8,000 रुपए दे दिया, उसने उसको ब्लॉक मार दिया। अब बताओ, अब मेरे दोस्त की गलती है, उस बंदे की गलती है? ऑब्वियसली बात है, मेरे दोस्त की गलती है, ऐसे ही किसी के ऊपर भरोसा कर लिया, बताओ यार। ठीक है, मेरे दोस्त के साथ अब मुझे एक बात बताओ, मेरे दोस्त के साथ फ्रॉड हो गया, मैं बिजनेस शुरू ना करूं क्या? मैं घर पे खाली बैठ जाऊं? नहीं भाई, मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए कहीं। ठीक है, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, मैं घर पे बैठा रहूं? क्या पता कोई मेरे को मार दे। भाई किसी ने सुपारी थोड़ी ना ले रखी है जो मेरे को मार दे। घर से बाहर निकलते देख बेटा तू, ऑब्वियसली बात है, नहीं हो सकती ना चीजें ऐसे। ठीक है, राइट। मेरे दोस्त, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आप इसी तरीके से चीजें आप बता सकते हो, इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। समझ में आई या नहीं आई ये चीज? ठीक है, कि भाई मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा था। क्लियर हो गया सब लोगों को? मेरे ख्याल से आज की ट्रेनिंग के अंदर आपको सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर हो गए होंगे, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, राइट। ठीक है, तो अब आपको इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है, कल से बढ़िया तरीके से काम करो। ठीक है, कल डे 3 है, और डे 3 है तो ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्शंस आपको काम आएंगे। तो डे 3 के बाद आप अपने प्रोस्पेक्ट से फॉलो अप करो बढ़िया तरीके से। ठीक है, एक एंड में, मीटिंग एंड करने से पहले एक और पॉइंट बता देता हूँ, नीड आइडेंटिफिकेशन का। उसके बाद ही तो ऑब्जेक्शन आएंगे। नीड आइडेंटिफाई कैसे करनी है, उसके बाद ही तो बंदा प्रॉब्लम बताएगा। भाई मेरी जरूरत क्या है? मान लो मेरी जरूरत है कि मुझे पैसा कमाना है। क्यों कमाना है? मेरे को घड़ी लेनी है। ठीक है, अब मेरी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत पैसा नहीं है, मेरी जरूरत घड़ी है। ठीक है, मुझे पैसा कमाना है, क्या चाहिए मेरे को? फोन लेना नया, पुराना वाला फोन टूट गया। तो मेरी जरूरत पैसा नहीं है, मेरी जरूरत फोन है। अगर मेरे को कोई गिफ्ट कर देगा, मुझे पैसा नहीं कमाना। समझ रहे हो मेरी बात को? पॉइंट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा तुम लोगों को ये? ठीक है, पैसा कमाना जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है कि किस चीज क्यों चाहिए वो पैसा। समझ रहे हो? तो वो नीड आइडेंटिफाई आप करो। ठीक है, नीड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? आप उससे गोल पूछ सकते हो। जैसे मैंने इस मीटिंग के अंदर एक पर्सन बैठा है स्वार्थक। ठीक है, मैंने आज उससे ना उसके गोल पूछे कि भाई मुझे एक बात बता। ठीक है, मैं तेरे से 4 गोल पूछ रहा हूं तेरे। ठीक है, मुझे एक बात बता, जो तुझे, अगर तू पैसा कमाने लग गया यहां से, तुझे 1 महीने से मतलब 6 महीने के अंदर अंदर तुझे कौन सा अपना गोल पूरा करना है, या कौन सा ऐसा अपने लिए सामान खरीदना है, अपने घर वालों के लिए खरीदना है, क्या करना है? तुझे 1 साल के अंदर अंदर क्या करना है, तुझे 3 साल के अंदर अंदर क्या करना है, और तुझे 5 साल के अंदर अंदर क्या करना है? मेरे को अपने गोल बता। उसने अपने गोल बता दिए। ठीक है, अब 6 महीने के अंदर अंदर उसने बता दिया कि भाई मेरे को मोबाइल लेना है, मम्मी को मोबाइल गिफ्ट करना है, पापा को ये चीज गिफ्ट करनी है, XYZ कुछ भी करना है मान लो। ठीक है, सिंपल सी बात है, तुमने उसको बता दी। ठीक है, उसने बता दिया। अब उसी के अकॉर्डिंग उसकी नीड लेके चलो। उसने बोल दिया कि सर मेरे को ना नया मोबाइल लेना है। ठीक है सर, मेरे को ना कॉलेज की फीस भरनी है। भाई तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है जहां से तुम मोबाइल खरीद सको? कौन सा मोबाइल लेना है? सर मेरे को ना घूमना पसंद है, मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है। कहाँ जाना है? सर थाईलैंड जाना है। कोई ढंग की जगह बताओ, कहाँ जाना है? सर वहां घूमने जाना है। ठीक है, तो उसने बता दिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके वहां घूमने जाना है। ठीक है, तो भाई तुम मुझे एक बात बताओ, कितना पैसा लगेगा वहां पे घूमने जाने के लिए? सर 1 लाख रुपए तो होने चाहिए। तुम्हारे पास है कोई ऑप्शन जहां से तुम 6 महीने में 1 लाख रुपए कमा सको? नहीं सर, कोई ऑप्शन नहीं है। इकलौता ऑप्शन है? हाँ सर, इकलौता ऑप्शन है। मतलब तुम्हारे पास ये बिजनेस ना ऑक्सीजन की तरह है। अगर तुम ऑक्सीजन नहीं लोगे ना, मर जाओगे। अगर तुम इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करोगे ना, तुम ट्रिप पे नहीं जा सकते। अगर तुम इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करोगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। ये बिजनेस तुम्हारी लाइफ में ऑक्सीजन बन के आया है, सिंपल सी बात है। समझ में आ गया सब लोगों को? ये पॉइंट क्लियर हो गया? ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं करते, करने को तो मैं 2-3 घंटे भी बोलता रहूंगा। ठीक है, और तुम सुनते भी रहोगे, बट ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं करते। मीटिंग को एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी मीटिंग। रिव्यू जरूर शेयर करना। ठीक है, और कंप्लेन मत करना हिमांशु भैया से मेरी। ठीक है, चलो गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और एक और चीज, सबसे सोने से पहले सारे लोग कल के लिए लीड्स का ऑर्डर दे दो अपने अपने अप्लायंस को। ठीक है, लीड्स बता दो सारे के सारे लोग। सब भूल गए, देखो आर्यन बोल रहा सर मैं तो भूल गया। भाई फटाफट से लीड्स का ऑर्डर दे दो वरना भूल जाओगे। ठीक है, सो गाइज ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।